रोटी का महत्व। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में उत्सव और रंजन नाम के दो दोस्त रहते थे। वह बहुत ही गहरे बचपन के लंगोटिया यार थे। एक रोटी के दो भाग करके खाते, एक साथ खेलना, एक साथ खाना था। एक दुखी होता तो दूसरा भी दुखी हो जाता। दोनों एक साथ स्कूल में पढ़े और साथ ही कॉलेज में पढ़ने गए। पढ़ने में दोनों मध्यम वर्ग के छात्र थे। उत्सव ने कहा, कहो दोस्त रंजन, पढ़ने के बाद तेरा क्या करने का इरादा है? ऐसा तो कुछ सोचा ही नहीं होगा। रंजन ने कहा, इसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं सोचा। वैसे जो भी काम मिल जाए मैं उसे ही करूँगा। तुम अपना बताओ, तुम्हारा क्या इरादा है? उत्सव ने कहा, ज़्यादा तो मैं भी नहीं सोचा। जो भी ज्ञान ग्रहण कर रहा हूँ उसे पढ़ने के बाद बच्चों में बांटूंगा, पिताजी की मदद करूँगा। वैसा और भी कुछ विचार नहीं है। हम लोग दोस्त जो ठहरे, जीवन के हर कदम और हर मौके पर एक दूसरे के साथ होंगे। उत्सव दो बहन और छोटा भाई था, पिंकी, रिंकी, सोनू। पिताजी हरिकिशन एक सरकारी स्कूल में शिक्षक थे और थोड़ा सा खेती था। उनकी पत्नी कलावती एक गृहिणी थी। जो भी आमदनी था वह पिताजी का ही था। महंगाई का ज़माना था। 4 बच्चों को पढ़ाना और घर गृहस्थी चलाना वेतन पर ही निर्भर था। खर्च तो किसी तरह चल जाता था, पर कभी कभी तंगी का भी सामना करना पड़ता था। उत्सव भी कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था। भाई बहनों को कॉपी किताब में मदद कर दिया करता था। उत्सव भाई बहनों में सबसे बड़ा था, इसीलिए भाई बहनों के बारे में सोचा करता था। रंजन और रूपा दो ही बच्चे हरदयाल सिंह के थे। वे पेशे से ठेकेदार थे। हरदयाल सिंह का अपना घर था। उनके घर में पैसे की तंगी नहीं रहती थी। खान पान रहन सहन मास्टर साहब से काफ़ी अच्छा था। वे दोनों एक ही कस्बे में रहते थे। मास्टर साहब और उनका परिवार आपस में काफ़ी घुल मिलकर रहा करते थे। त्योहार के दिन रंजन की माँ मास्टर साहब के सभी बच्चों को बुला कर लाती और स्वादिष्ट पकवानों का भोजन कराती। त्योहार के दिन रिंकी, पिंकी और सोनू बहुत खुश होते कि आज त्योहार है, आज हमारी जानकी चाची हम लोगों को बुलाने आएगी। सोनू दरवाजे पर बैठकर चाची का राह देखता कि चाची कब न्योता लेकर आ रही है। दोनों दोस्त बीए पास करने के बाद नौकरी की तैयारी में लग गए। रंजन और उत्सव की एक दोस्त थी, रेणु। रंजन और रेणु एक दूसरे को पसंद करते थे। ये बात उत्सव जानता था। कभी कभी रंजन से मजाक करता और कहता, कहो दोस्त रेणु पसंद है तो चाची जी को रेणु से मिलवाऊं। रंजन हंसते हुए कहता, क्या दोस्त तुम भी मुझे नहीं छोड़ते? रंजन को रेणु पसंद थी, पर वह चाहता था कि पहले कोई काम पकड़ ले। उत्सव इस मामले में पिताजी की जिम्मेदारी देखता और सोचता कि कोई काम मिल जाए तो पिंकी की शादी में पिताजी की मदद करे।